हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन है कि दी वार्निंग साइन कौन से होते हैं यूनिवर्स के, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। देखिए क्या होता है कि जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हो तो किसी न किसी वजह से ही आते हो। पहली वजह तो ये होती है कि आपकी विश पूरी होने वाली है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। दूसरी वजह ये होती है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, आपकी अंतरात्मा को जागृत किया जा रहा होता है, ठीक है। और तीसरी वजह ये होती है कि आपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हुई है पहले से ही, लेकिन अब उन प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने का टाइम है और आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत बड़ा वाला चेंज आने वाला है, ठीक है। बस इन कुछ वजहों की वजह से आपको मैनिफेस्टेशन की जर्नी में लाया जाता है। लेकिन अगर आप इस जर्नी में आने के बाद कुछ मिस्टेक्स करते हो या फिर आप नेगेटिव सोचते हो या फिर आप ऐसी कुछ चीज़ें करते हो जो कि आपके विश के अपोजिट है या फिर आपकी जर्नी के अपोजिट है, ठीक है, ऐसे कुछ काम आप अगर करते हो तो उसके लिए यूनिवर्स आपको वार्निंग साइन भी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी विश है, आप ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपने इतने सारे टेक्निक्स उस जॉब के लिए कर ली है, सब कुछ कर लिया और आपको मन में विश्वास है कि हाँ यस, मैं वो एग्ज़ाम पास कर लूँगी और मेरी ड्रीम जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ऐसा विश्वास है। लेकिन उस विश्वास के होने के बावजूद भी आप कुछ और ही करना चाह रहे हो, ठीक है। आप कुछ किसी और ही फील्ड में जाना चाह रहे हो, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपकी विश तो कुछ और ही है। यूनिवर्स किसी और ही चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो और आपका कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वार्निंग साइन दिए जाएंगे कि ऐसा मत करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि मेरे केस में था, मैं जय के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी जो कि मेरे हस्बैंड है अभी। तो क्या हुआ था कि पूरा विश्वास था, पूरी जर्नी मैंने मतलब गुजर गई थी पूरी जर्नी, समझ लो कुछ ही टाइम बाकी था। तो उस टाइम क्या हुआ कि फिर मैंने सगाई भी कर ली थी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी। तो उस टाइम मुझे मतलब मेरा जो मैं ख़रीद कर लाई थी लहंगा वगैरह शादी में पहनने के लिए, तो वो भी मैं फैमिली के साथ गई पसंद किया और लेके आई, ठीक है। और फिर घर आके उसको मैंने पहन के देखा भी, और फिर जब मैं उसको रखने के लिए ऊपर चढ़ी चेयर के ऊपर, तो वो चेयर के ऊपर से मैं इतनी ज़ोर से गिरी हूँ, मतलब मेरा पैर ही पूरा चेयर के अंदर चला गया था, जबकि ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार उस चेयर पे चढ़ी थी। मतलब मैं उस चेयर के ऊपर से ऐसे गिरी थी कि थोड़ी देर के लिए तो मेरा माइंड बंद हो गया था, मुझे ऐसा लगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि जो हमारी विश है वो पूरी होने वाली है और हम उसके खिलाफ कुछ चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के वार्निंग साइन मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये कि कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाना, कहीं से धड़ाम से गिर जाना, तबीयत ख़राब हो जाना, ठीक है, या कहीं कोई चोट लग जाना। जैसे कि मेरे किचन में भी आग लग गई थी उस टाइम, जब मेरी सगाई हो गई थी और मैं मेहमानों के लिए खाना वगैरह बना रही थी, तो उस समय किचन में भी आग लग गई थी। तो ये चीज़ें, मतलब इस तरीके की चीज़ें आपके साथ कुछ ना कुछ हो रही होंगी, आप नोटिस कर रहे होंगे या फिर नहीं भी कर रहे होंगे। और तो इस तरीके की चीज़ें होती है। और मान लीजिए आपको इस जर्नी में, आपकी जर्नी में यूनिवर्स पॉजिटिव चेंज लाने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आप उसके विपरीत ही कुछ सोच रहे हो, कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि नहीं कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से भी फिर क्या होता है कि बार बार रोना आता है, या फिर कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, या फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, फैमिली में कुछ बहुत बुरा हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है, इसलिए हमको सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए और जैसा जो चल रहा है बिल्कुल यूनिवर्स के अनुसार चलने देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।